प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखिए सवाल लिखा हुआ है x² प्लस 10x प्लस 21 को गुणनखंड विधि से हल करें। ये जो द्विघात समीकरण है इसको दो विधि से हल कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को उतार लेते हैं। x² प्लस 10x प्लस 21। देखिए जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो ये बराबर देकर हम इधर जीरो लगा देंगे। क्लियर? बराबर देकर हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, तब हम इसको हल करेंगे। तो हम लोग इसे गुणनखंड विधि से हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल में देखना है कि कितना पद है। अब देखिए पद कितना है, 3, 1, 2 और 3 पद है। इसका रूल क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है कि हम रफ में यहाँ करके आपको दिखाते हैं। तो ये पहला पद और तीसरा पद दोनों को गुना करना होता है। हम यदि x² और 21 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21x² होगा। ये सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। अब 21x² हुआ तो इसमें क्या करना होता है, ये जो पहला पद है x² हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अभी देखिए 10x नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ खाली छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम प्लस 21 लिख दिए, बराबर इधर जीरो दे दिए। अब इस 10 के स्थान पर हम दो पद लिखेंगे, 10 को दो भाग में बांटेंगे। तो 10 को दो भाग में हम कैसे बांटेंगे, ये मेन समस्या है कि अब आपको क्या करना है। यहाँ देखिए तीसरा पद का चिन्ह क्या है, प्लस। हम इस 10 को दो भाग में इस प्रकार से बांटेंगे कि जोड़ करके 10 हो, उस दो संख्या को जोड़ने पर क्या हो 10 और उसको गुना करने पर 21 हो। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं, एकदम टेंशन फ्री होके बनाना है। जैसे मान लीजिए 10 है, हमको इसे दो भाग में बांटना है। तो दो भाग में बांटना है तो दोनों संख्या 10 से कम होगा तभी दोनों जुट के 10 बनेगा। तो अब आप पहाड़ा में खोजिए किस पहाड़ा में 21 है। तो जब हम पहले देखते हैं सबसे पहला पहाड़ा आता है 2 का, तो 2 के पहाड़ा में 21 नहीं है। 2 के बाद क्या आता है 3 के पहाड़ा में 21 है। तो कितना बार में है भाई, तो 3 सते 21, यानी 3 सते 21। तो पहला संख्या हो गया 3, दूसरा संख्या हो गया 7। अब देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। और 3 7 को गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब आप देखिए गुना करके हमको 21 पुराना था, 21 पुड़ गया, और जोड़ करके 10 पुराना था, वो भी पुड़ गया। तो इसका मतलब दो संख्या हमको मिल गया 3 और 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 7x। अब आप देख लिए कि 10x के स्थान पर दो संख्या हम दिए। हम इस प्रकार से दिए हैं कि दोनों को जोड़ करके 10 हो और इसी दोनों को गुना करने पर 21 हो। क्लियर? अब समझ गए? दूसरा संख्या हम नहीं लेंगे। दूसरा संख्या 8 2 10 भी हो सकता है, लेकिन 8 और 2 को गुना करेंगे तो वहाँ पर 21 नहीं होगा, वहाँ 16 हो जाएगा। इसलिए वो संख्या हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब 4 पद बन गया, x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21। तो अब क्या करेंगे, जो पहला 2 पद है इस दोनों पद में से हमको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेने का भी तरीका होता है। हम बहुत बच्चा ऐसा है कि जिसको कॉमन लेने नहीं आता है, तो हम कॉमन लेने भी सिखा रहे हैं इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और जो बच्चा नया है उसको तो पूरा गौर से देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं। जो सीख गए हैं उसके लिए तो कोई खास बात नहीं है। अब x² है तो हम क्या करेंगे, इस x² को गुणनखंड करेंगे। तो x गुना x। क्लियर? समझ गए? x² को हम लिख सकते हैं x गुना x। फिर हम 3x को हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना x। अब आप देखिए कि दोनों में ये x क्या है, मिल रहा है, यानी ये x उभयनिष्ठ है। अब दोनों के गुणनखंड में x मिल रहा है, मतलब इसी x को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, x रख दिए। ध्यान से समझिए। अब x² है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए x² का भी यहाँ गुणनखंड किए तो x² में से घेरा वाला निकल गया, ये बचा क्या x। इसी x को हम यहाँ पर लिखेंगे।
मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया, एक्स बच गया, यहाँ पे एक्स लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 3x है, 3x का गुणनखंड यहाँ किए हुए हैं। अब 3x में से ये घेरा का वाला जो देखिए x निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, बिना घेरा का क्या है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब ये समझ में आया, ये दोनों पद में से x कॉमन ले लिए। अब आते हैं इधर, आप देखिए 7x प्लस 21 है, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी हम प्लस दे देंगे, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस देंगे। क्लियर, ये बात आप समझ लीजिए। अब क्या करना है, ये जो 7x और 21 है, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हम कैसे जानेंगे, बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7x का गुणनखंड करेंगे, तो 7x का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना x होगा। फिर हम 21 का गुणनखंड करेंगे, तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप देखिए कि दोनों में क्या मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है, तो ये 7 को ही कॉमन लेंगे, 7 उभयनिष्ठ हो गया। अब ये 7 हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या लिखें, अब यहाँ देखिए 7x को लिखें, 7x में से 7 निकल गया तो इधर क्या बचा x, तो यहाँ पे x लिख देंगे प्लस। अब इस देखिए 21 का गुणनखंड किए थे तो 7 गुना 3 हुआ, तो उसमें 7 निकल ही गया, तो यहाँ क्या बचा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब बराबर इधर क्या देंगे 0। क्लियर, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए ये एक बात आपको याद रखना, ये कोष्ठ के अंदर में x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है, ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि दोनों एक जैसा नहीं है तो समझ लीजिए गलत है। अब ये x प्लस 3 दोनों को हटा दीजिए। अब ये दोनों को मान लीजिए दे दिए हम भगवान को, यहाँ क्या बचा x प्लस 7, ये x बचा और इस 7 बचा, ये दोनों को हटा दिए कोष्ठ वाला को, तो बिना कोष्ठ वाला क्या बचा, x बचा और 7 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 7। अब ये दोनों को हटाए थे, दोनों दिए थे भगवान को, एगो ले लेंगे फिर x प्लस 3। अब 2 को दिए थे, लेंगे एक को, याद रखना है। अब आप कहिएगा ये क्या किए आप सर, तो यहाँ पे हम कॉमन लिए, इसको कॉमन लिए, दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, जैसे अभी यहाँ किए थे ना, दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिए। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे, ये x प्लस 7 है, इसके बराबर भी 0 लिखेंगे और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब फिर इधर लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, x बराबर -7, इधर हो जाएगा x बराबर -3। यही हो गया इसका शून्यक। इसी को अल्फा कहते हैं और इसी को बीटा कहते हैं। क्लियर, आप समझ गए। x बराबर हो गया -7, -3। ये दोनों को शून्यक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर ये जो किए हैं ये सब रफ है, ये हिसाब का हिस्सा नहीं है, ये आपका हिसाब है। तो इसको आप लोग पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का और भी सवाल आपके मैथ में है उसको बनाइए, जो नहीं बनता आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।